Hey guys, welcome to the sixth lecture of the chapter Mineral Nutrition. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की। ये हमारा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज का फर्स्ट पार्ट है मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर का, जिसमें हम लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 5 तक जो जो टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट एसेंशियल फॉर अ नॉर्मल प्लांट। यानी कि ये ऑप्शंस में से कौन सा वो ऑप्शन है जो कि एसेंशियल एलिमेंट्स का नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट एसेंशियल फॉर अ नॉर्मल प्लांट, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। देखो, मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में अच्छे से पढ़ाया था कि 17 एलिमेंट्स है जिन्हें हम एसेंशियल एलिमेंट्स कहते हैं। इन 17 एलिमेंट्स में से लेड, आयोडीन और सोडियम, ये 3 एलिमेंट प्लांट के लिए उतने एसेंशियल नहीं है। फॉर नॉर्मल प्लांट उतने एसेंशियल नहीं होते। मोर देन 60 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स प्लांट्स में पाए जाते हैं, बट उनमें से 17 ही होते हैं जिन्हें हम एसेंशियल एलिमेंट्स के कैटेगरी में डालते हैं। हमने पढ़ा था क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी में। तो विच ऑफ द ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज नॉट एसेंशियल फॉर अ नॉर्मल प्लांट, तो लेड, आयोडीन एंड सोडियम। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स के ऊपर। हाइड्रोपोनिक्स इज अ टेक्निक इन विच प्लांट्स आर ग्रोन इन वाटर सैचुरेटेड सैंड, ग्रीन हाउस, प्यूरिफाइड डिस्टिल्ड वाटर या बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट सोल्यूशन। सही आंसर है बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट सोल्यूशन। लेक्चर नंबर 3 में हमने अच्छे से पढ़ा था, द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन अ न्यूट्रिएंट सोल्यूशन विदाउट सॉइल इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। एनसीईआरटी पेज नंबर 185 में आपको डायग्राम भी दिख जाएगा। ठीक है, ये एक सोल्यूशन है न्यूट्रिएंट सोल्यूशन जो कि बैलेंस्ड होता है। इसमें बैलेंस्ड अमाउंट में न्यूट्रिएंट डाला जाता है जो प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करेगा। ठीक है, इस फनल के द्वारा हम ऐड करते हैं वाटर और मिनरल्स को, फनल फॉर एडिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये कॉटन है यहाँ पे ताकि प्लांट को सपोर्ट मिले, और एरेटिंग ट्यूब ताकि रूट को 24/7 एयर मिलता रहे। तो हाइड्रोपोनिक्स इज अ टेक्निक इन विच प्लांट्स आर ग्रोन इन बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट सोल्यूशन। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच एलिमेंट इज एन एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम यूज्ड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के समय एक एलिमेंट होता है जो कि एक्टिवेटर का काम करता है एंजाइम के लिए, नाइट्रोजिनस एंजाइम के लिए, अगर आपको अच्छे से याद हो तो। ऑप्शन मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, जिंक या कॉपर। सही आंसर है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम इज एन एक्टिवेटर ऑफ नाइट्रोजिनस एंजाइम ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ये चीज हम लेक्चर नंबर 4 में जब एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हमारे पास असर्शन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। आपने तो सॉल्व किया ही होगा, आपको पता है 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक को सिलेक्ट करना पड़ता है। ऑप्शन ए बताता है कि अगर बोथ असर्शन एंड रीजन सही है और आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो आपको ऑप्शन ए टिक करना है। यानी आपको पता है कैसे असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, राइट। दिस इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर यू गाइस। ओके, तो चलो सीधा क्वेश्चन की तरफ ही बढ़ते हैं। ये रहा असर्शन रीजन, ये 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शन, ए किसको डिनोट कर रहा है, बी किसको डिनोट कर रहा है, ये आप टेबल से देख सकते हो, इस टेबल में सब मेंशन्ड है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन है, हाइड्रोपोनिक्स इज वन ऑफ द इन्वेस्टिगेटरी मेथड टू स्टडी मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स। सही है, ये तो हमने जब पढ़ा था कि मेथड टू स्टडी मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स, तब हमने उसमें हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के बारे में डिस्कस किया था, शायद लेक्चर नंबर 3 में, जहां तक मेरे को याद है लेक्चर नंबर 3 था ना, हाँ 3 में ही। ठीक है, देखो, और रीजन है, बाय हाइड्रोपोनिक्स essential elements were identified and their deficiency symptoms are discovered। deficiency symptoms and their deficiency symptoms discovered, हाँ सही है, दोनों सही लग रहा है मेरे को तो। assertion और reason दोनों ही सही लग रहा है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। देखो, लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको पढ़ाया था कि हाइड्रोपोनिक्स एक टेक्निक होता है जिसमें एक मेथड होता है टू स्टडी मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट, राइट। और इस मेथड से, बाय दिस मेथड, एसेंशियल एलिमेंट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि इस मेथड से हम प्लांट की मिनरल रिक्वायरमेंट
एलिमेंट रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं तो हमें ये भी पता चल जाएगा हाइड्रोपोनिक मेथड से कि एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से प्लांट के लिए, उनका फंक्शन क्या है और उनके डिफिशियंसी होने से क्या सिम्टम्स प्लांट में देखा जा सकता है। तो असर्शन और रीजन दोनों ही सही है एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट्स इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है, बेसिकली उसकी बात हो रही है। माइनर न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, राइट, क्योंकि कंसेंट्रेशन लेस देन 10 मिलीमोल बोला है। याद करो ये 4 ऑप्शन है, कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है? मैंगनीज। लेक्चर नंबर 4 में पढ़ाया था ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइनर न्यूट्रिएंट ऐसे एलिमेंट होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जिनका कंसेंट्रेशन लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर होता है। प्लांट को रिक्वायर्ड होता है कितना? लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। तो ऐसे न्यूट्रिएंट को हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, निकल, मैंगनीज। तो इसलिए मैंगनीज यहाँ ऑप्शन में था। मैग्नीशियम नहीं होता, फॉस्फोरस नहीं होता, पोटेशियम नहीं होता। मैंगनीज एक तरह का माइक्रो न्यूट्रिएंट है क्योंकि इसका कंसेंट्रेशन लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर प्लांट को चाहिए होता है। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा को छोड़कर ऑल द अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। ठीक है, क्वेश्चन समझ लिया ना। एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, हमें यह पता करना है कि एक्सेप्ट किनको छोड़कर ऑल अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, यानी कि कौन से इन चारों ऑप्शन में से कौन से मिनरल्स है, कौन से एलिमेंट्स है जो कि अब्सॉर्ब्ड होते हैं नॉट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ पे एक्सेप्ट बोला था ना, एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल द अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। ये सारे जो न्यूट्रिएंट है, एसेंशियल एलिमेंट्स है, वो अब्सॉर्ब्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। हमें तो वो ढूंढना था जो नहीं होता। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स अब्सॉर्ब नहीं होते। ये इन द फॉर्म ऑफ आयन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ आयन अब्सॉर्ब नहीं होते। तो पता है 17 एलिमेंट्स होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं। इनमें से अमंग 17 एसेंशियल एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन्हें फ्रेमवर्क एलिमेंट कहा जाता है। और ये ऑब्टेन्ड होते हैं फ्रॉम द एयर एंड सॉइल इन द फॉर्म ऑफ CO2 and H2O, not in forms of ions. So these are called non-mineral nutrients or elements. Others are mineral nutrients. तो इन तीन को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो है वो अब्सॉर्ब्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। बट ये जो 3 फ्रेमवर्क एलिमेंट साहब है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये इन द फॉर्म ऑफ आयन या इन द फॉर्म ऑफ मिनरल अब्सॉर्ब नहीं होते। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। अगेन एक प्यारा सा असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन देखो, फिर ऑप्शन सही देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। द एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट व्हेन प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कंसेंट्रेशन। सही है, मैंने आपको पढ़ाया था क्रिटिकल कंसेंट्रेशन, कम से कम इतना एलिमेंट तो प्लांट को चाहिए। ये क्रिटिकल कंसेंट्रेशन है, लेकिन अगर इससे बिलो उस प्लांट को वो पर्टिकुलर एलिमेंट मिल रहा है, इतना चाहिए, मिल इतना रहा है, यानी कि बिलो क्रिटिकल कंसेंट्रेशन है, तो प्लांट के लिए वो डेफिशिएंट होगा। ठीक है, तो सही असर्शन तो सही है। द एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट व्हेन प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कंसेंट्रेशन। रीजन है द कंसेंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड इज टर्म्ड एज क्रिटिकल कंसेंट्रेशन। सही है, एक एसेंशियल एलिमेंट का कंसेंट्रेशन इतना था लेकिन उसको मिला इतना, क्रिटिकल कंसेंट्रेशन इतना चाहिए लेकिन मिला इतना, कम मिला, तो प्लांट का ग्रोथ डिले हो जाएगा, रिटार्डेड हो जाएगा, राइट। तो जिसके बिलो मिला, इस इतना लेवल तक चाहिए था, तो इसको क्या कहते हैं, तो ये क्रिटिकल कंसेंट्रेशन था। मिला इसके बिलो, तो हो गया प्लांट के लिए वो एलिमेंट डिफिशिएंट और प्लांट का ग्रोथ जो है वो डिले हो गया। तो दोनों असर्शन रीजन सही है और रीजन जो है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए। तो ऑप्शन ए सही होगा। देखो मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर नंबर 5 में, द कंसेंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्ड इज टर्म्ड एज क्रिटिकल कंसेंट्रेशन।
ठीक है। द एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट व्हेन प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कंसेंट्रेशन, यानी कि क्रिटिकल कंसेंट्रेशन वो लेवल है जितना प्लांट को चाहिए ही चाहिए। अगर उससे कम आप दोगे ना वो पर्टिकुलर एसेंशियल एलिमेंट प्लांट को, तो प्लांट के लिए वो पर्टिकुलर एसेंशियल एलिमेंट डिफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है, डिफिशिएंट हो जाएगा, और प्लांट का जो ग्रोथ है वो डिले हो जाएगा, वो रिटार्ड हो जाएगा। तो दोनों असर्शन रीजन सही है, और रीजन जो है इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक और असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का अगर डिफिशियंसी होता है प्लांट में, तो वो डिफिशियंसी मल्टीपल सिम्टम कॉज कर सकता है प्लांट के अंदर। हाँ, एक एलिमेंट का अगर डिफिशियंसी है प्लांट के अंदर, तो उसके कारण से मल्टीपल सिम्टम्स आपको प्लांट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सही असर्शन। रीजन है, द सेम सिम्टम्स मे बी कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ वन ऑफ द सेवरल डिफरेंट एलिमेंट, और यहां तक कि एंड एक सेम सिम्टम्स बहुत सारे एलिमेंट्स के डिफिशियंसी से भी देखा जा सकता है। असर्शन है, असर्शन सही है, डिफिशियंसी ऑफ एनी एलिमेंट कैन कॉज मल्टीपल सिम्टम। एक एलिमेंट एक्स है, उसका डिफिशियंसी है, तो इससे ए बी सी इतने तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से रीजन देखो, द सेम सिम्टम्स, एक सिम्टम्स एक्स है, सॉरी एक सिम्टम ए प्लांट के अंदर देखने को मिल रहा है, और वो किस लिए हो रहा है, बहुत सारे एक्स वाई जेड बहुत सारे एलिमेंट्स के कमी से। दोनों ही सही है, ए एंड बी, सॉरी असर्शन एंड रीजन दोनों सही है, लेकिन यहां पे रीजन इज क्या कहते हैं, नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो ऑप्शन बी सही होगा। देखो पेज नंबर 199 में आपको मैंने पढ़ाया था, एनसीईआरटी पेज नंबर 199 लेक्चर 5 में, कि डिफिशियंसी ऑफ एनी एलिमेंट कैन कॉज मल्टीपल सिम्टम्स एंड द सेम सिम्टम्स मे बी कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ वन ऑफ सेवरल डिफरेंट एलिमेंट्स। दोनों फैक्ट है, ठीक है, दोनों फैक्ट है, दोनों आपको याद रखना है, लेकिन एक फैक्ट असर्शन रीजन जो है हमारा, वो असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे दोनों अपने में सही है, दोनों फैक्ट है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। रीजन जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को सही से, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ये जो 8 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था, इसका जो पूरा क्या कहते हैं, जो हमने लेक्चर देखा वो यहीं पे होता है समाप्त, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपसे मिनरल न्यूट्रिशन के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।